स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको मेरे हाथ में जो चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। ये एक सिंपल सा ग्लास कंटेनर लगता है, लेकिन लैब में रिएक्शंस का रियल हीरो होता है। नीचे से वाइड बेस और ऊपर से नैरो नेक। इसी शेप की वजह से आप इसे बिना लिक्विड स्पिल किए इजीली स्वर्ल कर सकते हैं। ये हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास से बना होता है। वॉल्यूम मार्किंग्स होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए नहीं। आप इसे सॉल्यूशंस मिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइट्रेशन परफॉर्म करने, हीट करने और रिएक्शंस ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ लिक्विड्स ही नहीं, गैसेस बनने में भी काम आता है। नैरो नेक पर रबड़ स्टॉपर और डिलीवरी ट्यूब लगाकर गैस कलेक्ट की जा सकती है। सिंपल डिज़ाइन, लेकिन लैब में बहुत पावरफुल टूल। ये पिपेट फिलर है, पिपेट को फिल करने के काम आता है ताकि हमें माउथ से पिपेटिंग ना करनी पड़े। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो डेंजरस होते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, तो ये प्रोफेशनल टूल है पिपेट को फिल करने के लिए। इसमें 3 वाल्व्स होते हैं। एम्प्टी वाल्व, इसको एक्सपेल वाल्व भी कह देते हैं, सक्शन वाल्व और एयर वाल्व। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले एयर वाल्व को प्रेस करके इसमें हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर एयर अब नहीं है, तो इसके बाद हम सक्शन करने के लिए पिपेट फिलर को यहाँ पे लगाएंगे और अब जिस भी लिक्विड को हमने इसमें साफ करना हो, इसको उसमें डिप करेंगे। यहाँ से सक्शन वाल्व को प्रेस करेंगे तो देखें लिक्विड इसमें ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लिक्विड को रिलीज़ करने का तरीका ये कि हम ये जो रिलीज़ वाल्व भी इसको कहते हैं या एक्सपेल वाल्व, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन रिलीज़ हो जाएगा, पिपेट एम्प्टी हो जाएगा। इसको यूज़ करने के बाद यहाँ से इसको उतार लेंगे और दोबारा से एयर वाल्व को प्रेस करेंगे तो एयर एंटर हो जाएगी इसमें और ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। यह एक सिंपल सा ग्लास कंटेनर लग रहा है, लेकिन लैब में यह सबसे ज्यादा यूज होता है। इसे कहते हैं बीकर। हीट रेजिस्टेंट ग्लास से बना होता है और इस पर वॉल्यूम मार्किंग्स होती हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होती। इसका यूज केमिकल्स मिक्स करने, हीट करने और रिएक्शंस ऑब्जर्व करने के लिए होता है। लेकिन याद रखें, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो बीकर पर भरोसा मत करें। नेक्स्ट टाइम जब कोई रिएक्शन देखें, शायद वो इसी बीकर में हो रही हो। और हाँ, फेडरल बोर्ड के न्यू पीबीए में एपरेटस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको मेरे हाथ में जो चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं चाइना डिश। ये छोटी, शैलो और राउंड डिश है जो ग्लास या पोर्सिलेन से बनती है। लैब में इसे केमिकल्स होल्ड करने, स्मॉल रिएक्शंस करने और लिक्विड्स या सॉलिड्स को एवेपोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हीट रेजिस्टेंट होती है और एसिड्स या रिएक्टिव सब्सटेंसेस के लिए सेफ ऑप्शन है। सिंपल डिज़ाइन, लेकिन लैब में बहुत वर्सटाइल टूल है। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको मेरे हाथ में जो चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं क्रूसिबल। ये छोटी, हैवी ड्यूटी केरामिक या मेटल की कंटेनर है जो हाई टेम्परेचर हैंडल कर सकती है। लैब में मेटल्स या केमिकल्स को मेल्ट, हीट या बर्न करने के लिए यूज़ होती है। लिड के साथ आती है ताकि कंटेंट्स सेफ रहें और ऑक्सीडेशन या लॉस ना हो। एक्सट्रीम हीट टॉलरेट करती है। लैब में मेल्टिंग और कंबस्शन एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट टूल है। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको मेरे हाथ में जो चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं गैस जार। ये एक ट्रांसपेरेंट रोबस्ट ग्लास कंटेनर है जो गैसेस को सेफली कलेक्ट और टेम्पररी स्टोर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। लैब में इसे रिएक्शन से निकलने वाली गैसेस को ऑब्जर्व, टेस्ट और ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नैरो नेक और टाइट फिटिंग लिड की वजह से गैस लीक अवॉइड होती है। सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन गैस एक्सपेरिमेंट्स के लिए एसेंशियल और रिलायबल ऑपरेटस है। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको मेरे हाथ में जो चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये एक मेटल का टूल है जो टेस्ट ट्यूब्स को सेफली पकड़ने और हीट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लैब में जब लिक्विड्स को डायरेक्टली हीट करना हो या ट्यूब को हैंडल करना हो तो ये होल्डर बहुत यूज़फुल होता है। कम्पैक्ट और ड्यूरेबल, लैब में सेफ्टी के लिए एसेंशियल ऑपरेटस है। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको मेरे हाथ में जो चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं फनल। ये एक कोनिकल शेप्ड अपरेटस है जो मोस्टली बोरोसिलिकेट ग्लास से बना होता है ताकि हीट और केमिकल्स को सेफली विदस्टैंड किया जा सके। लैब में इसे लिक्विड्स या पाउडर्स को एक्यूरेटली ट्रांसफ़र करने, फिल्ट्रेशन सेटअप्स में फ़िल्टर पेपर सपोर्ट करने और रिएक्शंस में प्रिसाइज एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। नैरो स्टेम स्पिलेज को कम करता है और हैंडलिंग को सेफ बनाता है।
एलिगेंट और ड्यूरेबल डिज़ाइन, लेकिन एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और लैब सेफ्टी के लिए एसेंशियल टूल है। अगर फनल बोरोसिलिकेट ग्लास का ना हो तो इसे डायरेक्ट हीट नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज ये क्रैक हो सकती है। ये एक सिंपल सा सपोर्ट लग रहा है, लेकिन लैब में ये बहुत काम आता है। इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब रैक। ये अक्सर वुड, प्लास्टिक या मेटल का बना होता है और इसमें छोटे सुराख होते हैं जहां टेस्ट ट्यूब्स खड़े किए जा सकते हैं। इसका यूज है टेस्ट ट्यूब्स को ऑर्गेनाइज करने, गिरने से बचाने और जब मल्टीपल सैंपल्स एक साथ रखे जा रहे हों तब सपोर्ट देने के लिए होता है। लेकिन याद रखें, टेस्ट ट्यूब्स को रैक में ध्यान से रखें, ज्यादा जोर मत लगाएं और गर्म ट्यूब्स के साथ मेटल रैक का ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम जब आप लैब में मल्टीपल रिएक्शंस देखें, शायद वो सब इसी टेस्ट ट्यूब रैक में अरेंज हो रहे हों। ये मेटल से बने हुए फाइन टूल्स हैं जो छोटी और डेलिकेट आइटम्स को सेफली होल्ड और मूव करने के लिए यूज होते हैं। इनको टोंग और ट्वीजर कहते हैं। पीएच पेपर को होल्ड करना हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स को पकड़ना हो तो इन कामों के लिए हम ट्वीजर या टोंग का इस्तेमाल करते हैं। लैब में केमिकल्स, हॉट अपरेटस या स्मॉल सैंपल्स हैंडल करने के लिए परफेक्ट है।